Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार का नज़रिया क्या है। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था किसके बारे में, प्रिंसली जो स्टेट थे उनके बारे में डिस्कस है वो क्या किया था और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही थी उनकी बात की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सरकार का जो नज़रिया था, गवर्नमेंट के अप्रोच क्या थे, उस विषय के ऊपर डिस्कस है वो करेंगे बेटा अभी हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो आंतरिक जो सरकार थी, उसने कड़ा रुख अपनाया अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल कंट्री। देखिए हमारे यहाँ पे क्या थी, काफ़ी ज़्यादा जो एरिया था, लगभग 3/4 एरिया या 1/3 एरिया था वो प्रिंसली स्टेट के पास था इंडिया का। और वो चाहते थे कि वो क्या रहे, सभी अलग के अलग ही रहे। कुछ भारत के अंदर क्या है, इंडियन यूनियन के अंदर मिल गए और कुछ अलग रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट है वो रहना चाहते थे। और जब वो ऐसा करते तो इंडिया फिर से इंडिया का डिवीज़न है वो हो जाता। मुस्लिम लीग ने अपोज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि जो जितने भी जो प्रिंसली स्टेट हैं वो सभी के सभी किसके अंदर मिले, इंडिया के अंदर मिले। पर मुस्लिम लीग ने इसका अपोज इसलिए किया कि जो प्रिंसली जो स्टेट है उनको अधिकार दे रखा है किसका, फ्री रहने का। और जबकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये भारत के अंदर मिले। ये इनको अधिकार है वो दे रखा था कि भाई आप किसी भी देश के अंदर जाकर मिल सकते हो या अलग रह सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी पीएम और इसके साथ साथ पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, या मैं कहूँ कि एक हिस्टोरिकल जो रोल है वो इन्होंने अदा किया। और इन्होंने नेगोशिएशन करके किन के साथ, द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली जो स्टेट थे उनके रूलर्स के साथ इन्होंने क्या की, बातचीत की। और बातचीत के तरीके से काफ़ी ज़्यादा कई यूनियन को किसके अंदर मिला लिया ना, कई जो प्रिंसली जो स्टेट थे उनको इंडियन यूनियन के अंदर है वो मिला लिया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज उनको नहीं मिला पाते तो हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े होते। जैसे आज मैं बात करता, जहाँ पे उड़ीसा वहाँ पे 26 टुकड़े मिलते, और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 15, और सौराष्ट्र जो गुजरात में है उसमें 14 बड़े और 119 छोटे जो टुकड़े हैं वो मिलते हैं। ये बता रखा है। आगे क्या बताया गया, गवर्नमेंट के सामने 3 कंसिडरेशन आई, 3 जो शर्तें हैं वो, या जो गाइड्स लाइन है वो आई। वो कौन कौन सी थी उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पहली जो थी, जो प्रिंसली जो स्टेट की जो जनता थी, जो लोग थे वहाँ के प्रिंसली स्टेट के, वो क्लियरली चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन के अंदर मिले। पहली चीज़ तो ये आई निकल के सामने कि वो डायरेक्ट वहाँ की जो जनता थी प्रिंसली स्टेट की, वो किसके अंदर मिलना चाह रही थी, इंडियन यूनियन के अंदर। द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड द फ्लेक्सिबल, जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, थोड़ी ही लचीली थी। क्यों थी? क्योंकि वो कई राज्यों को, जो सम रीजन्स, उनको क्या दे रही थी, स्पेशल राइट्स है वो दे रही थी। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स है वो दिए गए। वो कारण किसी का था, वो इसी का कारण था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो फ्लेक्सिबल थी, इनको अपनी ओर मिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तीसरी चीज़ है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, कि जैसे जैसे जो नए राज्य बने तो इसकी वजह से क्या होने लग गए, बाउंड्री पे जो डिस्प्यूट है वो होना स्टार्ट हो गया, और इससे इंडिया की जो यूनिटी थी वो भी खतरे में पड़ गई। यहाँ पे जो यूनिटी थी इंडियन यूनियन की वो भी खतरे में पड़ गई। आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो यूनिटी का लिख सकते हो कि भाई अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट थे वो ये बोल रहे थे कि हमारा रीजन यहाँ तक है, और इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमारा यहाँ तक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गई, डिस्प्यूट हो गया एक तरीके से।
और वाद विवाद है वो हो गया, और ये इंडियन यूनियन के लिए, वो उसकी यूनिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम था। आगे बात करते हैं। इन 1947 1947 के अंदर पीसफुल बातचीत हुई, शांतिपूर्वक बातचीत हुई, और लगभग ऑलमोस्ट जो प्रिंसली जो स्टेट थे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जो प्रिंसली स्टेट थे, दे वर कंटिजेंट्स टू द न्यू बाउंड्री ऑफ इंडिया, वो इंडिया के साथ न्यू बाउंड्री हैं वो बना रहे थे, और आसानी से हर एक जो बाउंड्री है वो तय हो गई कि आपकी कहाँ तक होगी। द रूलर्स ऑफ मोस्ट स्टेट्स, मोस्टली जो स्टेट थे, यहाँ पे आएगा मोस्टली जो स्टेट थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया किसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, विलय पत्र पे, कि हम भारत के अंदर शामिल हो रहे हैं, एंड एग्रीड टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन। उन्होंने जैसे ही इस पत्र पे साइन किया तो वो खुद ही एग्री हो गए कि हम भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, ये चीज़ बताई गई है। और कुछ जो पार्ट थे, कुछ जो रूलर्स थे, वो भारत के अंदर है वो मिलना नहीं चाहते थे। कुछ सम रूलर्स वर नॉट वांटेड टू ज्वाइन इंडिया, कुछ जो रूलर्स थे वो इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर मिलना नहीं चाहते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ये नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर है वो मिले। दे हैड टू बी फोर्स्ड, इनको फोर्स के साथ, ताकत के साथ, टू ज्वाइन इन इंडिया, इंडिया में इनको मिलाया गया, पर फोर्स के साथ मिलाया गया, ऐसे नहीं मिले, शांतिपूर्वक है वो नहीं मिले, बल्कि इनको किसके साथ मिलाया गया, फोर्स के साथ मिलाया गया, ताकत के साथ। द इशू ऑफ जूनागढ़, जो जूनागढ़ का जो इशू था वो रिसॉल्व, वो सोल्व हो गया आफ्टर द पीपल्स डिजायर, कि लोगों की डिजायर पे, जनता क्या सोच रही है, किस साइड जाना चाहती है, इसके ऊपर सोल्व हो गया टू ज्वाइन इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जूनागढ़ जो मिला वो जनता की राय की वजह से है वो मिला, और जूनागढ़ भारत के अंदर मिल गया। अब हम इसमें हैदराबाद और मणिपुर के बारे में डिस्कस है वो करेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 या 8 के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम दो हमारे प्रिंसली जो स्टेट है उनको डिस्कस है वो करेंगे, एक हैदराबाद और एक मणिपुर को। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।